The king turned round and saw a bearded man running toward them. राजा पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक घायल आदमी उनकी तरफ भागकर आ रहा था. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उन्होंने अपना पेट अपने हाथों से दबा रखा था जहां से खून निकल रहा था. When he reached the king, he fainted. जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है. Fainted means lost consciousness. And fell to the ground. और जमीन पर गिर जाता है. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और हर्मिट क्या करते हैं, उस आदमी के कपड़े उतार देते हैं और देखते हैं कि उसके पेट पे एक बड़ा सा घाव होता है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ. राजा उसको साफ करते हैं और उसको कवर्ड कर देते हैं अपने हैंकी के साथ. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन खून रुकता ही नहीं. द किंग रीड्रेस द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. राजा दोबारा से रीड्रेस करते हैं. रीड्रेस मतलब दोबारा उसकी पट्टी करते हैं जब तक कि वो खून रुकना बंद नहीं हो जाता और लास्टली खून रुक जाता है. द मैन फेल्ट बेटर. आदमी को अब अच्छा लगता है. एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक. और वो कुछ मांगता है पीने के लिए. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर. राजा उसके लिए पानी लेके आते हैं. एंड गेव इट टू हिम. और उसको दे देते हैं. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट. इस टाइम तक क्या होता है, सूर्य अस्त हो जाता है. एंड द एयर वॉज कूल. हवा ठंडी हो जाती है. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. राजा हर्मिट की सहायता से घायल आदमी को झोपड़ी में ले जाते हैं और उसको बेड पे लेटा देते हैं. द मैन क्लोज हिज आईज एंड ले क्वाइट. आदमी आंखें बंद कर कर चुपचाप से लेट जाता है. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट. राजा जो काम करते करते थक गए थे और चलते चलते भी, तो वो फर्श पर ही लेट जाते हैं और पूरी रात सोए रहते हैं. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. काफी जब वो उठते हैं तो काफी मिनट हो चुके होते हैं तो उनको याद आता है कि अब वो कहाँ पर हैं और वो स्ट्रेंज बर्डेड मैन कौन है जो बेड पर लेटा हुआ है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. जो घायल आदमी है वो बोलता है धीरे से कि मुझे माफ कर दे. When he saw that the king was awake. जब वो ये देख लेता है कि राजा उठ गए हैं. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा कहते हैं मैं आपको नहीं जानता और माफी मैं आपको किस लिए दूं. You don't know me, but I know you. आप मुझे नहीं जानते बट मैं तो आपको जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore revenge on you. मैं आपका वो शत्रु हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता हूँ. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ. क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की सजा सुनाई थी. एंड सीज माई प्रॉपर्टी. और मेरी प्रॉपर्टी भी टुक बाय फोर्स. सीज मतलब टुक बाय फोर्स हत्या ली थी. आई न्यू यू हैड गोन अलोंग टू सी दैट हर्मिट. मुझे पता चला कि आप अकेले ही हर्मिट से मिलने आने वाले थे. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. और मैंने ये सोच लिया था जब आप घर वापिस जाएंगे तो मैं आपको मार दूंगा. बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन पूरा दिन निकल गया, आप वापिस नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. तो मैंने जहां मैं छुपा हुआ था मैं वहां से बाहर निकला. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी. मैं आपके बॉडी गार्ड के पास गया और जिसने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया. आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड्स. मैं वहां से बच निकला लेकिन मर जाता अगर आप मेरे घाव ठीक नहीं करते. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ. मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने तो मेरी जान बचाई. नाउ इफ आई लिव. अगर मैं अब जिंदा रहता हूँ. आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. तो मैं आपका आज्ञाकारी नौकर बनकर रहना चाहूंगा. एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. और अपने बच्चों को भी यही कहूंगा कि वो भी आपके नौकर बनकर रहें. फॉरगिव मी. मुझे माफ कर दे. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. राजा बहुत खुश हुए कि उन्होंने अपने एनिमी के साथ इतनी आसानी से शांति बना ली. And to have won him over as a friend. और अपनी जीत हासिल की उसको दोस्त बनाकर. He had only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. उन्होंने उसको माफ ही नहीं किया पर ये भी कहा कि मैं आपके लिए अपने नौकरों को भेजूंगा, अपने खुद के डॉक्टर को भेजूंगा ताकि वो आपकी देखभाल कर सके. एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. और उन्होंने उस आदमी को प्रॉमिस भी किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी उसको वापिस दे देंगे. लीविंग द वाउंडेड मैन
द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट। उस घायल आदमी को वहीं छोड़कर राजा बाहर आ जाते हैं हट से और हर्मिट को ढूंढने लगते हैं। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले वो आशा करते हैं कि उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। हर्मिट अपने घुटनों पर बैठकर वहां बीज डाल रहा होता है जहां एक दिन पहले उन्होंने डिगिंग की थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा हर्मिट के पास जाते और कहते हैं, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। आखिरी बार मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे देंगे। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अब हर्मिट कहता है कि आपको अपने सवालों के जवाब तो पहले ही मिल चुके हैं और वो अभी जमीन पर झुका होता है और राजा की तरफ देख रहा होता है जो कि उनके पीछे खड़े थे। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? व्हाट डू यू मीन? मुझे जवाब मिल चुके हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? डू यू नॉट सी? रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा, आपने नहीं देखा? इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर आपने मेरी वीकनेस को देखकर मेरे पे दया नहीं दिखाई होती कल, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये गड्ढे नहीं खोदे होते, यू वुड हैव गॉन अवे, आप जा भी सकते थे। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, उसके बाद उस आदमी ने जिसने आप पर हमला किया, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और उसके बाद भी आपने ये विश की कि आप मेरे साथ यही रुकेंगे। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय जब था जब आपने मेरे लिए बेड्स को डिग किया। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट आदमी आपके लिए मैं था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरा अच्छा करना आपके लिए उस वक्त इम्पोर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास भाग कर आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय जब था जब आपने उसकी केयर की, उसकी देखभाल की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस इज वाउंड, क्योंकि अगर आप उसके घाव पर मरहम पट्टी नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, और आपके साथ पीस भी नहीं बना पाता, शांति भी नहीं बना पाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो आपने उसके लिए किया वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। याद रखें कि सिर्फ एक ही समय होता है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो समय है अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम क्यों होता है? क्योंकि ये एक लौता समय होता है जिसमें हमें निर्णय लेना होता है कि हमें क्या करना है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान वो होता है जो आपका साथ देता है उस समय पर। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि भविष्य में क्या होना है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या हम किसी से भविष्य में मिल पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस हमारे लिए क्या है, कार्य क्या है, किसी का भला करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें इस संसार में भेजा गया है। फॉर दैट पर्पस अलोन, सिर्फ इस पर्पस के लिए कि हम किसी की सहायता कर सके। तीनों सवालों के जवाब सुनकर राजा संतुष्ट होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो।